घर की बहुओं को चूल्हा चौका करना ही शोभता है, और इसे देखो, काम से जी चुलाने के लिए जब देखो किताबें लेकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है, घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत। ये है सावित्री। उम्र लगभग 60 के पार, चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा। और ये है बहू राधा, जवान, पढ़ी लिखी और कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाली। उसका सपना है सरकारी अफसर बनना। सावित्री का बेटा था गोपाल, 35 साल का एक साधारण किसान था। सीधा सच्चा, माँ का आज्ञाकारी और पत्नी के लिए नर्म दिल। सावित्री यानी राधा की सास आंखें खोलते ही अपना हुक्म जारी कर देती। राधा, गोबर के उपले भी बना लेना, कल खत्म हो गए। और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में अधपक्के न छोड़ देना, नहीं तो जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए, गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। राधा चुपचाप सिर हिलाकर काम में लग जाती। उसके मन में किताबों के पन्ने फड़फड़ाती, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती और किताब खोलती, सावित्री की आवाज फिर गूंज जाती। बहू, ये कौन सा नया काम शुरू कर लिया? घर का काम खत्म हो गया क्या, जो ये किताबें ले बैठी? राधा डरते डरते कहती है, अम्मा बस आधा घंटा पढ़ लूं, फिर सब कर लूंगी। सावित्री के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती। हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं। तुझे पढ़ना ही था तो शादी क्यों की? राधा चुपचाप अपने किताबों को समेट लेती और काम में लग जाती। सावित्री रोज कोई न कोई नया काम देती ताकि राधा को पढ़ने का समय ही ना मिले। आज खेत से गोभी भी काट कर लानी है, और देखना कीड़े ना लगे हों। हाँ, फिर पास के कुएं से पानी भी भर लाना। राधा ने थकी आंखों से आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से पूछ रही हो, हे मेरे मालिक, सपना देखना हम जैसी लड़कियों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी राधा का मनोबल टूट जाता, वो हार कर रोने लगती, पर अगले ही पल खुद को संभल लेती और खुद से कहती, चाहे जितनी भी मुश्किलें हैं, मैं नहीं हारूंगी। अगली सुबह सावित्री उठ चुकी थी, पर राधा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। वो इतनी खोई थी कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। सावित्री अपनी चाय का इंतजार कर रही थी, पर बहू की कोई खबर नहीं थी। सूरज निकल आया और अभी तक मुझे चाय भी मिली, तू कर क्या रही है? राधा ने समय देखा तो चौंक गई। वो भागती हुई कमरे के बाहर आई और बोली, माफ कीजिए अम्मा, अभी चाय लाती हूँ। तू फिर से किताबें लेकर बैठी थी? किस जमाने की बहू है तू? किताबों से कोई घर चलता है क्या? शादी करके आई है या पढ़ाई की पाठशाला चलाने? बहू हो, बहू की तरह रह। जो औरत किताबों में मग्न रहती है वो घर नहीं संभाल सकती। मेरे सामने ये पढ़ने की नौटंकी मत कर। सावित्री और उग्र हो गई। अगर पढ़ना ही था तो मायके में बैठी रहती, यहाँ ब्याह कर क्यों आई? घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है और तू यहाँ किताबें हाथ में लिए बैठी है, शर्म नहीं आती? तभी गोपाल उठकर आता है। क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पूछ इस महारानी से, अभी तक क्या कर रही थी? दिन निकल आया है और मुझे चाय की एक प्याली भी नहीं मिली। तो क्या हो गया अम्मा, पढ़ रही होगी वो, थोड़ी देर हो सकती है ना। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी चाय लाता हूँ मैं। हाँ, तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ही ना, अब मेरा क्या काम इस घर में? इतना कहकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद गोपाल भी नाश्ता कर अपने खेत पर चला गया। राधा घर का काम खत्म कर अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी सावित्री उसे आवाज लगाती है, गायों को चारा डाला, फिर कुएं से 2 घड़े पानी भी भर लाना, और आज सारे अनाजों को धूप में डाल देना, वरना कीड़े लग जाएंगे, समझ गई? जब तक ये सब पूरा न हो कोई किताब हाथ में मत लेना। और हाँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले गोबर के उपले बना लेना। दोपहर में खेत की मेड़ पर घासने काटनी है। राधा अपनी सास से कुछ कहना चाहती थी, पर जबान साथ नहीं देती थी। उसका दिल बस यही सोचता था, क्या मेरे सपने सचमुच इतने छोटे हैं कि घर के कामों से दब जाए? दिन भर काम करने के बाद रात को राधा अपने कमरे में गई। उसने जैसे ही किताब खोला, उसे रोना आ गया। उसका शरीर थक के चूर हो गया था। वो कमर और पीठ की दर्द की वजह से बैठ नहीं पाई। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। शायद इस जन्म में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी इन एक चूल्हे चौके में ही सिमट के रह जाएगी। जब गोपाल कमरे में आया, उसने देखा राधा रो रही है।
क्या हुआ राधा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अम्मा ने कुछ कहा क्या? राधा ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसका दर्द अब रुकने वाला नहीं था। आंसू रुके नहीं और वो पपक कर रो पड़ी। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना है। हाँ राधा, मुझे पता है। क्या तुम्हें किताबों की जरूरत है? मैं ला दूंगा। पर रो क्यों रही हो? मैं बहुत थक जाती हूँ। दिन भर काम की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अम्मा रोज नया काम दे देती हैं ताकि मैं पढ़ ही ना सकूं। शरीर से तो थक गई हूँ और अब मन से भी टूट गई हूँ। क्या तुम दिन भर काम ही करती हो? क्या मेरे खेत पर जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता? नहीं मिलता। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शायद मैं उस जमाने में पैदा भी नहीं हुई जहाँ लड़की पढ़कर कुछ बन सके। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आज मैं इस कहावत को सच होते देख रही हूँ। गोपाल स्तब्ध रह गया। राधा ने आके पूछते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद भी अपने सपने को जिंदा रख पाऊंगी, लेकिन अम्मा जी, उन्होंने तो जैसे मेरा सपना एक बोझ ही समझ लिया है। कोई भी चीज हो, काम पहले मेरे नाम होता है। पढ़ने बैठूं तो ताना, सास लो तो भी गुनाह। गोपाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन राधा आज रुकने वाली नहीं थी। उसकी चुप्पी आज लावा बनकर फूट पड़ी थी। मेरी किताबें, मेरी रातें, मेरी आंखों का हर सपना, सब अब मुझे बोझ लगने लगे हैं। क्या सच में एक लड़की का सपना बस शादी तक ही होता है? क्या मैं सिर्फ रोटियां सेकने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई। अब मुझसे नहीं होगा। मेरा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत बोलो राधा। मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि तू रोटियां बनाए, घर का काम संभाला या मेरी माँ की सेवा करे। मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू मेरी जिंदगी की साथी बने। उस दिन 7 फेरे लेते वक्त मैंने वचन लिया था कि तेरे हर सपने में तेरा साथ दूंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि सपने सिर्फ मेरे होंगे और तू बस घर संभाल लेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुझसे तेरा सपना नहीं छीन सकता, चाहे हालात हो या लोग। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तू अकेली महसूस करेगी। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो मैं घर का हर काम करूंगा, अम्मा को भी समझाऊंगा। राधा ने रोते हुए पूछा, लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? गोपाल ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर वो मेरी माँ है तो एक दिन जरूर मानेंगी। और अगर उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो उन्हें तेरा सपना भी अपनाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा सपना है। उस रात राधा की उम्मीद फिर से जागी। गोपाल का साथ पाके जैसे उसे नई ताकत मिल गई। उसने फिर से अपनी किताब उठाई। अगली सुबह थी। गोपाल आज जल्दी उठ गया था, लेकिन इस बार खेत की ओर नहीं गया। वो सीधा अपनी माँ के पास आ बैठा। सावित्री ने देखा तो पूछा, आज खेत नहीं जाना क्या? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत शांति से बोला, अम्मा, एक बात कहनी है। अम्मा, आप राधा को पढ़ने क्यों नहीं देती? घर का हर काम उसी से करवाती हैं। क्या बहू होना कोई सजा है? गोपाल, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? नहीं अम्मा, मैं अपनी पत्नी के हक के लिए बात कर रहा हूँ। राधा कोई काम नहीं टालती, दिन भर लगी रहती है, फिर भी आप उसे ताना देती है। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? तो क्या अब मैं काम करूंगी? मेरी उम्र देखी है, और ये बहू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अफसर बनेंगी क्या? अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। राधा पढ़ेगी, मैं खेत भी देख लूंगा, घर का काम भी कर लूंगा, लेकिन मैं उसे उसके सपनों से दूर नहीं होने दूंगा। सावित्री चुप रहीं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका सीधा साधा बेटा आज उनके सामने खड़ा हो गया। गोपाल ने धीरे धीरे कहा, राधा कल रात बहुत रोई अम्मा, टूट गई थी। उसने मुझसे कहा कि शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सावित्री चौकी। क्या ऐसा बोली बहू? क्यों ना बोले अम्मा, आपने कभी उसकी आंखों में झांका है? वो कितना थकती है, फिर भी एक आवाज पर दौड़ती है। क्या हर लड़की का सपना बस घर के चूल्हे में जल जाना होता है? क्या जो बहू बन जाए उसके पास अपने ख्वाब नहीं रह जाते? अम्मा, जब बाबूजी नहीं रहे थे तब हम दोनों ने मिलकर कितना कुछ संभाला था ना। आप सुबह उठती, चूल्हा जलाती, मैं खेत जाता, फिर लौटकर घर का काम भी करता। सावित्री की आंखों में वो पुरानी यादें उतर आई। सिर हिलाकर बोली, हाँ बेटा, बहुत कुछ झेला हमने। तू तो बचपन से ही समझदार रहा।
अम्मा, जैसे हमने मिलकर घर चलाया था वैसे ही अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर राधा को उसके सपने पूरे करने दें। क्या सपना है उसका? पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अम्मा, उसने अफसर बनने का सपना देखा है। किताबों से लगाव है उसे। औरत हो या मर्द, सपना किसी का छोटा नहीं होता। शादी कोई सज्जा नहीं होती कि वो अपने सपनों को मार दे। सावित्री कुछ नहीं बोली, सिर्फ सुनती रही। गोपाल ने आगे कहा, अम्मा, आप कहती हैं बहू को घर चलाना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या राधा को एक मौका देने से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं अम्मा, ये घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े होंगे। सावित्री की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की बातों में वो गहराई देखी जो शायद पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो सोच में डूब गईं। गोपाल ने बात आगे बढ़ाई, अम्मा, अगर आप चाहें तो राधा कल भी बर्तन मांजेगी और खेतों में मिट्टी उठाएगी, लेकिन अगर आप उसकी आंखों की चमक देखना चाहें तो उसे पढ़ने दीजिए। एक दिन वो अफसर बनेगी और लोग कहेंगे, सावित्री की बहू ने नाम रोशन किया। क्या आप वो दिन नहीं देखना चाहेंगी? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगी। बहू को उसके सपने पूरे करने दूंगी, पर तू वादा कर, तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा। गोपाल ने माँ के हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया और मुस्कुरा कर बोला, अम्मा, जब तक सांस है मैं हमेशा आपका सहारा रहूंगा। और राधा भी, वो जब अफसर बनेगी ना तो सबसे पहले आपके पैर छूकर धन्यवाद कहेगी। सावित्री की आंखों में अब कठोरता नहीं, स्नेह था, समझ थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गोपाल ने अपना वादा निभाया। घर के काम, खेत की देखभाल के बीच वो राधा के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। सावित्री अब राधा के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। गोपाल ने अपनी खेती की आमदनी से राधा के लिए कोचिंग की किताबें, पुराने पेपर और एक रेडियो भी लाकर दिया ताकि वो सरकारी परीक्षाओं की खबरें सुन सके। आखिर 2 महीने बाद परीक्षा का दिन भी आ गया। गोपाल और राधा अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेके शहर के लिए निकले। अब परीक्षा के परिणाम का इंतजार था। 1 महीने बाद डाकिया ने घर की चौखट पर आकर आवाज लगाई, और गोपाल, राधा बहू के नाम चिट्ठी है। गोपाल दौड़ता हुआ बाहर आया, चिट्ठी हाथ में ली। राधा की आंखों में बेचैनी और उम्मीद एक साथ थी। हाथ कांपते हुए चिट्ठी खोली। राधा ने जैसे पढ़ा, आपका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ है। कृपया नियुक्ति पत्र हेतु जिला कार्यालय में उपस्थित हो। इतना पढ़ते ही राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। गोपाल ने उसे गले से लगा लिया। वो बोला, देखा राधा, तेरा सपना अब सपना नहीं, हकीकत बन गया है। सावित्री भी ये खबर सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और पहली बार बड़े प्यार से कहा, बहू, तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूंगी, मेरी बहू अफसर है। गांव के लोग मिठाई खाने आए। सरपंच ने आकर कहा, बधाई हो सावित्री बहन, आज धर्मपुर में पहली बार कोई बहू सरकारी अफसर बनी है। आज जो बहुएं पढ़ना चाहें, मैं सबसे पहले उनका साथ दूंगी। मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि सपना कोई उम्र, जात या रिश्ता देखकर नहीं आता,